नमस्कार, मैं अमित कुमार गुप्ता। पिछले क्लास में हम लोगों ने इस इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस किया था कि साइन इन्वर्स फंक्शन का, कोस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कोट इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स का डोमेन क्या है, रेंज क्या है। उसमें हमने ये भी डिस्कस किया गया था कि रेंज जो है वो तीन फंक्शन का लगभग सेम होता है। तीन फ्रेंड के बारे में बताए थे, साइन इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स, टेन इन्वर्स। और फिर डोमेन के बारे में बताया था कि साइन इन्वर्स एक्स और कोस इन्वर्स एक्स का डोमेन सेम होता है, क्लोज इंटरवल -1 से 1। टेन इन्वर्स और कोट इन्वर्स का डोमेन दोनों का सेम होता है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और सेक इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स का जो डोमेन होता है वो होता है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग द ओपन इंटरवल -1 1। यहाँ पर हम लोग उसी को आगे और कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर मैंने एक यानी वो जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जितने भी आइडेंटिटीज है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने लिखा है फॉर सूटेबल वैल्यू ऑफ डोमेन। फॉर सूटेबल वैल्यू ऑफ डोमेन जैसे ही लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम यहाँ पर कोई इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पर हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन टेन इन्वर्स एक्स कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ कोट इन्वर्स एक्स। तो इसका डोमेन क्या होता है, टेन इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या होता है तो आर, कोट इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या होता है तो आर। तो यहाँ पर अगर हम और कुछ नहीं मेंशन करें तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। जैसे ये जो फॉर्मूला होगा ये होगा साइन इन्वर्स एक्स और कोस इन्वर्स एक्स दोनों का जो डोमेन होता है दोनों का सेम ही है, माइनस क्लोज इंटरवल -1 1। तो ये होगा जो भी फॉर्मूला होगा वो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 + 1। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स का कुछ और डोमेन है और इसका डोमेन कुछ और है, तो ये प्लस का दो फंक्शन का सम है, तो उसका जो डोमेन होगा वो उसका दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन होगा। जहाँ मैंने जो पीडीएफ नोट्स दिया था तो उसमें भी आप देखेंगे कि जैसे एक फंक्शन है जिसका डोमेन D1 है, G दूसरा फंक्शन है जिसका डोमेन D2 है, तो F + G का जो डोमेन होगा वो होगा D1 इंटरसेक्शन D2। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये सब फार्मूला। तो मैंने फार्मूला को कुछ डिवाइड कर लिया है, यानी अलग अलग पार्ट में 6 फार्मूला में डिवाइड किया है, 6 डिफरेंट टाइप का। तो इसमें जैसे एक है निगेटिव का एंगल का, निगेटिव एंगल नहीं, निगेटिव नंबर, साइन इन्वर्स के साथ जो नंबर आता है उस जो भी रहता है उसको नंबर यानी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। और यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स, तो सभी का डेरिवेशन है। जैसे मान लीजिए कि इसका डेरिवेशन अगर हमको फाइंड करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसके लिए क्या है कि आप साइन इन्वर्स -x को थीटा सपोज कर ले, तो थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल टू -x। दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू x। This can be written as sin -θ इक्वल टू x। दिस इम्प्लाइज साइन को अगर उधर ट्रांसपोज करते हैं यानी साइन इनवर्स x इक्वल टू -θ, या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेफिनेशन से। तो साइन इनवर्स -x इक्वल टू थीटा, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा क्या लिए, साइन इनवर्स -x। तो अब माइनस को आप चाहे तो इधर कर सकते हो, तो माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स -x। तो आप इस तरह से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। और इसमें ये हमेशा ये चीज को ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स के साथ जो टर्म है वो साइन इनवर्स के डोमेन में लाई करेगा, यानी -x जो है वो -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। और जो भी वैल्यू आए साइन इनवर्स के साथ जो आए तो साइन इनवर्स के डोमेन में रहेगा, कोस इनवर्स के साथ जो टर्म रहेगा तो कोस इनवर्स का जो डोमेन होगा उसमें भी लाई करेगा। तो यहाँ पर जैसे ये आया माइनस साइन इनवर्स x, उसी तरह से बाकी का भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 का फॉर्मूला एक जैसा होगा, तो बोले 3 फ्रेंड कौन कौन सा, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स। तो साइन टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, और दिस विल बी माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। यहाँ पर एफ इस तरह से निगेटिव एंगल का जब भी रहेगा तो एफ इनवर्स -x रहेगा, तो इसका 2 ही फॉर्मूला आएगा, या तो -f इनवर्स x या पाई -f इनवर्स x।
आप अगर उसमें देखेंगे जैसे कोस इनवर्स माइनस एक्स को थीटा अगर ले लिए तो कोस थीटा इक्वल टू माइनस एक्स माइनस कोस थीटा इक्वल टू एक्स एंड माइनस कोस थीटा भी कैन बी रिटन एज कोस पाई माइनस थीटा। कोस पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उसका जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। तो पाई माइनस थीटा जब लेंगे और थीटा को कंसीडर करेंगे कि थीटा 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो पाई माइनस थीटा भी 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, ये आप देखेंगे। तो इस तरह इसको आगे डिराइव करने पे ये आपको फॉर्मूला मिलेगा। तो आप यानी डेरिवेशन देख सकते हैं बुक में पूरा डिटेल से, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, ये 3 एक फ्रेंड है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। प्रिंसिपल वैल्यू जब फाइंड करने वाला क्वेश्चन रहता है तो उसमें इस चीज का काफी यूज होता है, जैसे साइन इनवर्स माइनस हाफ का वैल्यू निकालना हो या कोस इनवर्स माइनस हाफ का निकालना हो, टेन इनवर्स माइनस रूट 3 का वैल्यू निकालना, तो उस समय हम लोग ये यूज करते हैं। तो निगेटिव एंगल निगेटिव कभी भी रहेगा तो उसको आप इस तरह से पहले कर लीजिए, उसके बाद वैल्यू फाइंड करने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आते हैं दूसरा फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स ये होता है पाई बाई 2। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? ये एक्चुअली फॉर्मूला डिराइव होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, यानी साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। आप इसको अगर साइन इनवर्स एक्स को थीटा सपोज कर ले तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स आ जाएगा, फिर साइन थीटा को कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू एक्स लिख दीजिए, और फिर उसी तरह से आगे फिर कोस को ट्रांसपोज कीजिए तो कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, फिर थीटा को साइन इनवर्स एक्स लिखे तो आपको ये रिजल्ट आ जाएगा। तो सिंपली याद रखना है कि आपको इस तरह का 3 फार्मूला हम लोग और पढ़े। साइन का कोस में कन्वर्ट हो जाता था, कोस का साइन में, टेन का कोट में, कोट का टेन में, तो ये सब सारा पाई बाई 2 आएगा। और सभी में कंडीशन क्या है? एक्स, इसमें जो जैसे कंडीशन है एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 1, इसमें होगा एक्स बिलोंग्स टू आर, और दिस विल बी एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग ओपन इंटरवल -1 1। तो इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है साइन इनवर्स एक्स, इसका रेसिप्रोकल में बोलते हैं। तो ये जैसे आप साइन का रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखे होंगे, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, तो उसी फॉर्मूला से डिराइव होता है कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। इसको भी आप आसानी से डिराइव कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स को अगर आप थीटा सपोज कर ले तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो एक्स इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, दिस इंप्लाइज कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई एक्स, एंड कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई एक्स, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स, एंड थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, तो थीटा क्या है? साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। इस तरह से तो कोस इनवर्स एक्स भी उसी तरह से आपका डिराइव हो जाएगा सेक इनवर्स 1 बाई एक्स, और टेन इनवर्स एक्स भी कोट इनवर्स 1 बाई एक्स। लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। ये सब में क्या है कि यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू कोस इनवर्स एक्स है, तो कोस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? -1 से +1 क्लोज इंटरवल, तो इसमें भी वही होगा। यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर पॉजिटिव रियल नंबर भी आ जाता है, निगेटिव भी आ जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ जो है पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ही वैलिड है, जिसको ध्यान में रखेगा। तो इस तरह से ये 3 हो गया। नेक्स्ट है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रॉब्लम में आपको जरूरत पड़ेगा। एक्सरसाइज 2.2 मिसलेनियस का बहुत सारा प्रॉब्लम में हम लोग इसको यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई इफ एक्स वाई लेस देन 1। सबसे पहले कि ये फॉर्मूला जो डिराइव हुआ है वो आपका ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला है टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी, उससे आप निकाल सकते हैं। अगर आप इसको a और इसको b सपोज कर ले तो x इक्वल टू टेन ए, वाई इक्वल टू टेन बी, देन यू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी, तो उससे आप निकाल सकते हैं। फिर इसमें आप एक कंडीशन जो है इसको ध्यान में रखें कि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है व्हेन एक्स वाई लेस देन 1। ऐसा नहीं कि अगर आपका जैसे इसमें फॉर्मूला है टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 में आप सोचेंगे कि ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर दें तो ये गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो क्या आएगा? 6, और 6 इज नॉट लेस देन 1।
तो अब इसका प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, या इसको भी हम लोग इसी से लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रिड्यूस करने के बाद इसमें हम लोग यूज करते हैं ये फॉर्मूला और तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो आपको हमेशा कंडीशन को ध्यान रखना है, जहां पर स्पेशल कंडीशन दिया हुआ है। ये सब में कंडीशन याद रखने का जरूरत नहीं है, जो जनरल डोमेन और कोडोमेन है वही है आपका, तो इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और इसमें है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। ये फॉर्मूला में सीधा आपको ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव आ रहा है तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई इफ एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस 1, एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस 1। तो ये फॉर्मूला भी तभी एप्लीकेबल है जब डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 होगा। जब डिनोमिनेटर अगर ग्रेटर देन 0 नहीं आया, मतलब 1 प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन 0 नहीं आया, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब इसके अलावा इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जिस तरह से फॉर्मूला है, उसी तरह साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई तक का भी फॉर्मूला है। लेकिन उतना ज़्यादा फॉर्मूला आपको करने का जरूरत नहीं है। इसमें क्या है कि अगर कोई दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ आ गया तो उसको जो है हम लोग टेन इनवर्स एक्स में ही कन्वर्ट करके बना लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं ये फॉर्मूला में, और इस फॉर्मूला को याद रखने के लिए आपको क्लास 11 का वो जो मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला था, साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा टेन 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा, उसको याद रखेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक चीज़ और है कि अगर आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में जानते हैं तो ये जो नंबर है 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसमें आप इसको समझ सकते हैं हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा होता है, तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला में ये आएगा। अब इसमें कुछ कंडीशन भी होता है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। एक्स्ट्रा कंडीशन जो बोलेगी, एक्स्ट्रा कंडीशन किसी में है तो उसको लर्न करना है, उसको ध्यान में रखना है। तो जैसे इसमें मोड एक्स लेस देन 1 दैट इज माइनस 1 लेस देन एक्स लेस देन 1। कॉस इनवर्स के टर्म में भी है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इज एप्लीकेबल व्हेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर and it is applicable when x mod x less than or equal to 1। तो ये याद रख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तीन अगर आप नंबर को याद रखें तो इसको आसानी से आपको याद हो जाएगा। ये फार्मूला भी काफ़ी यूज होता है और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी रहते हैं, और इतना ही फार्मूला आप याद रखेंगे तो बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के वो बना सकते हैं आप। ज़्यादा फार्मूला बहुत ज़्यादा याद करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा फार्मूला याद करने से ऐसा भी हो सकता है कि आप कम क्वेश्चन बनाएं, क्योंकि कन्फ्यूजन होगा। अब लेकिन ये फार्मूला लगाए कि ये फार्मूला लगाए, जब आपके पास कम फार्मूला रहता है तो आप बोलते हैं कि इससे बनेगा ही, तो आप इसी में के अंदर में यानी घूमते हैं, इसी से ट्राई करने की कोशिश करते हैं। और तो मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है कि आपका इसी से बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको कुछ स्पेशल टेक्निक का जरूरत पड़ता है या कुछ यानी अलग फार्मूला का जरूरत पड़ता है, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप वो एक कुछ फार्मूला याद कर लीजिए, लेकिन क्वेश्चन मैक्सिमम फार्मूला यही यूज होगा आपका। तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे, इसको करेंगे। और एक चीज़ और है, जैसे यहाँ पर मैंने बात कर रहा था कि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दूसरा आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो आप कैसे उसको चेंज करेंगे। कि जैसे टेन इनवर्स 3/4 आ गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, टेन इनवर्स 3/4। तो अब इसको सपोज कीजिए कि साइन इनवर्स के टर्म में चेंज करना है, या साइन इनवर्स 5/13 है, इसे आपको चेंज करना है टेन इनवर्स के टर्म में। तो किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर सकते हैं आसानी से, पॉजिटिव नंबर हो तो भी कीजिए। तो 3/4 है, तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और टेन थीटा साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो आप यहाँ पर परपेंडिकुलर तो क्लियर है, ये P हो गया, ये B हो गया। अब H कैसे निकालेंगे,
पी और बी पता है तो √3² + 4²। तो इस तरह से आपका ये टेन इनवर्स का वैल्यू आप इसमें निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए कि साइन इनवर्स 5/13 है, तो ये हो गया आपका पी, ये हो गया एच, और 10 होता है p/b, तो आप ये p लिख सकते हैं 5, और ये h p/b, तो b निकालना है तो √h² - p², तो 13² - 5²। तो आप इस तरह से क्या है कि आप सारा वैल्यू आप निकाल सकते हो। सपोज कीजिए कि cos इनवर्स 40/41, आपको इसको 10 इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो 10 इनवर्स, तो ये हो गया आपका b, cos थीटा b/h होता है, और 10 होता है p/b, तो b क्लियर हो गया आपका 40। और यानी p निकालना है तो h और b पता है तो p निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? 41² - 40², तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 10 इनवर्स 9/40। तो आप इतना चीज को ध्यान में रखते हुए वे बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इसमें मैक्सिमम 4 तरह का प्रॉब्लम आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से रिलेटेड या प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का, दूसरा जो है वो सिंप्लीफाई का, कि जैसे कोई बड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है उसको सिंप्लीफाई कीजिए। उसका यूज भी पड़ता है जब आप डेरिवेटिव पढ़ते हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब डेरिवेटिव करना होता है तो मैक्सिमम केस में सिंप्लीफाई करना पड़ता है, या इंटीग्रेशन में भी आपको ऐसा करना पड़ता है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन है प्रूविंग टाइप का, तो उसको प्रूविंग को जैसे दे दिया कि सपोज कीजिए कि यही प्रूफ करने के लिए दे दिया, तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया। या और एक क्वेश्चन रहता है सॉल्विंग द इक्वेशन इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स 2x = π/3, या टेन इनवर्स x + टेन इनवर्स 2x/3 = 1। इस तरह से कुछ प्रॉब्लम दे दिया आपको, बोले कि x का वैल्यू फाइंड कीजिए या अननोन का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो उस तरह का यानी 4 प्रॉब्लम, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, सिंप्लीफिकेशन, प्रूविंग और सॉल्विंग। तो इस 4 तरह का क्वेश्चन को हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और मिसलेनियस, यही इतना ही है। इसके अलावा इसका जो प्रूविंग है इसको भी आप देख सकते हैं। प्रूविंग जनरली एग्जाम में आते नहीं है, फिर भी आप प्रूविंग को देख सकते हैं। प्रूविंग के लिए मैंने बताया सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है इसमें। और इसके पहले वाले क्लासेस में डोमेन और रेंज के बारे में जो बताया था उसको आप अच्छे से करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।